वहीं लोकसभा चुनाव के बाद में बजट की तैयारियां तेज हो गई हैं। बजट की तैयारी में सीएम भजनलाल शर्मा जुट गए हैं। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के चलते जो बजट पेश किया गया था वो बजट पूर्ण बजट नहीं था, और अब पूर्ण बजट राजस्थान का आने वाला है। और इसी को लेकर बजट से पहले संवाद का दौर शुरू हो गया है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई और सीएमओ में बजट से पहले बजट पूर्व संवाद कर्मचारी महासंघों, संगठनों के प्रतिनिधियों से हुआ। कर्मचारी संघों के दो प्रतिनिधि बैठक के लिए आमंत्रित किए गए। सीएस, एसीएस, वित्त प्रमुख सचिव, डीओपी भी बैठक में मौजूद है। तो चीन के पास कर्मचारी संगठनों की नहीं है। एक भी संगठन ऐसा नहीं जिसकी अपडेट सूची हो। किसी के महामंत्री का नाम है, किसी के सेवानिवृत्त का नाम है। कोई पहले से तीन बार संगठन में प्रदेश अध्यक्ष चेंज वगैरह उनके नाम है। तो इस तरह से ये मेरा जरूर आग्रह रहेगा कि आपकी अच्छी पहल है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी को भी कहें कि कम से कम कर्मचारी संगठनों की सूची तो अपडेट रखें। और जो महत्वपूर्ण संगठन है, जितने भी महासंघ है, उनसे सरकार को संवाद करना चाहिए। महत्वपूर्ण महासंघों के तो नाम ही नहीं है। ये जरूर मेरा निवेदन है। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारी तरफ से, राजस्थान के 8 लाख कर्मचारियों की तरफ से साधुवाद है कि उन्होंने आज प्रथम पूर्ण बजट में ही कर्मचारी संगठनों को याद किया। उसके लिए धन्यवाद। तो कर्मचारी संगठनों की क्या मांगे हैं और क्या वो चाहते हैं, किस तरह का बजट हो, इसे लेकर के ये कर्मचारी संगठन के तमाम प्रतिनिधि थे जो वहां पर पहुंचे और इनसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चर्चा की है बजट पूर्व संवाद को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को लेकर के थोड़ी सी कहना चाहिए गुस्सा उनका ये दिखाई दिया कि जो लिस्ट हैं वो अपडेटेड नहीं है। कम से कम वो लिस्ट अपडेट होनी चाहिए। जो नेता हैं तमाम संगठनों से जुड़े हुए, और तमाम संगठनों का समावेश होना चाहिए। उनका ये कहना है कोई संगठन ऐसा नहीं हो जो महत्वपूर्ण है और वो छूट जाए। तो इसी को लेकर के जो लिस्ट हैं वो अपडेट रहे और उनके नाम जो हैं वो कम से कम मुख्यमंत्री के सामने सही तरीके से रखे जाएं, ये उनकी मांग थी। गौरव गौड़, समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। गौरव, ये बजट पूर्व चर्चा है, क्या कुछ हुआ है वहां, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी देखिए राहुल, लोकसभा चुनाव होने के बाद से जो सीएम भजनलाल शर्मा है, ये बजट की तैयारियों में जो है पूरी तरीके से अब जुट चुके हैं। और जैसा कि हमने देखा कि जो कर्मचारी संगठन है उन्हें यहाँ पर बुलाया गया और उनको अब फिलहाल जो बैठक है, जो मीटिंग है, जो सजेशंस हैं वो लिए जा रहे हैं। और इसे लेकर के जो प्रतिनिधि हैं संगठनों के, उनकी तरफ से एक राय भी पेश की गई और उनका कहना है कि एक सराहनीय कदम है। चूंकि पहले ऐसा होता आता था कि 2-3 साल सरकार जब निकल जाती थी उसके बाद इस तरह के जो कदम है वो उठाए जाते थे और कर्मचारियों से जुड़ने की जो कोशिश है वो की जाती थी। लेकिन ये सरकार के पहले ही पूर्ण बजट में इस तरीके का निर्णय लिया गया है, जो कि काफी सराहनीय है। और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को लेकर के भी सवाल कहीं ना कहीं कर्मचारियों द्वारा राहुल उठाए गए कि जो लिस्ट बनाई गई, जिन जिन संगठनों को बुलाया गया वो पुराने थे, वो अपडेटेड नहीं थी। कुछ लोगों के जो नाम लिस्ट में आए उनकी जो है मृत्यु तक हो चुकी है और फिर भी इस चीज को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनके बीच में इस चीज को लेकर के काफी पॉजिटिव फीडबैक जो है सरकार के लिए देखा गया। अब अगर हम बात करते हैं इस बैठक के दौरान जो बातें होंगी, जो मुद्दे उठेंगे, देखिए राहुल, चूंकि बजट से जुड़ी हुई चीजें हैं और बजट सरकार का एक वो आदेश, एक पूरा एक विस्तृत आदेश होता है जिसके अंदर किस चीज के लिए कितना जो खर्चा है वो किया जाना है, किस विभाग को, किस कर्मचारी को, किस संगठन को कितनी अहमियत दी जानी है। तो इसको लेकर के काफी बड़ी ये जो मीटिंग है ये अब की जा रही है और इसके अंदर कर्मचारियों की तरफ से जो अपने पॉइंट्स हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स है और जो वो नवाचार देखना चाहते हैं, तो ये तीनों ही चीजें इस बैठक के अंदर देखी जाएंगी, जहां कर्मचारी अपनी समस्याओं को भी रखेंगे और बजट को लाकर के एक अच्छा बजट बना करके किस तरह के वो फैसले लिए जाएं ताकि कर्मचारी जो है वो परेशान ना हो। तो राहुल, आप दूसरी ओर देखेंगे कि जो वित्त विभाग है उनकी तरफ से एक वेबसाइट पर एक लिंक भी जारी किया गया था जिसमें जो आम जनता है, क्योंकि फिलहाल कर्मचारियों को बुलाया गया लेकिन आम जनता से भी वो राय जो है, सजेशन जो है राहुल, वो मांगे गए। तो हो सकता है कि आज की बैठक में काफी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें नोट आउट किया जाए, पॉइंट आउट किया जाए और जो समस्याएं हैं उन्हें अंडरलाइन किया जाए और साथ ही भविष्य के अंदर जो बजट आ रहा है उस बजट के अंदर वो सभी महत्वपूर्ण चीजें हो जिससे कि जो कर्मचारी खेमा है, क्योंकि एक बड़ा खेमा जो है, आप देखेंगे कि राजस्थान राज्य कर्मचारियों में 8 लाख के आसपास ऐसे कर्मचारी हैं जो
सरकार को मेंटेन करने में, सरकार के सारे कार्य को बड़े ऑफिसों से, केंद्रीय सचिवालय से लेकर के और गांव ढाणियों में मौजूद जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन तक इन चीजों को पहुंचाने का एक अहम कार्य करते हैं राहुल। तो अब ये बातें जो है सामने आएंगी और इस तरीके से जो बजट है वो जनता के फ्रेंडली और कर्मचारियों के फ्रेंडली बनाया जा सकेगा राहुल। बहुत शुक्रिया आपका गौरव, इस जानकारी के लिए। गौरव गौड़, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। बैठक अभी चल रही है और इसे बहुत ज़्यादा कर्मचारी फ्रेंडली, यानी कि जो कर्मचारी हैं उनके हितों का कैसे ख्याल रखा जा सकता है, इसे मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। बैठक चल रही है और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ में मनोज, समाचार प्लस संवाददाता भी मेरे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। मनोज, ये बजट पूर्व बैठकें हैं जो चल रही हैं, कर्मचारी नेता वहाँ पर पहुँचे हैं और ख़ास तौर पर कर्मचारियों को लेकर के हमने देखा है कि सरकार जब एक्टिव मोड में आती है तब लगभग सरकार के 3 साल 4 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन शुरुआत से ही कर्मचारियों को मद्देनज़र रखना, उनके साथ संवाद करना, ये एक नया तरीका है जो सीएम भजनलाल शर्मा ने ढूंढा है। बिल्कुल राहुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन की भी राय मांगी है, कर्मचारी संगठनों की भी राय मांगी है और सबसे बजट में प्रदेश के विकास के लिए क्या बेहतर किया जा सके सरकार की ओर से, वो सब तमाम बातें हैं जो यहाँ पर मांगी गई हैं। और जो वित्त विभाग की वेबसाइट है उस पर भी आम आदमी भी अपनी राय रख सकता है कि आखिर बजट में उनको क्या चाहिए, जिसको लेकर कह सकते हैं कि जिस तरह से हर वर्ग को छूने की जो कोशिश है यहाँ पर की गई है कि जिस वर्ग से जैसा सुझाव यहाँ पर आएगा, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य किसी वर्ग से हो, कर्मचारी वर्ग से हो, जिनके जो जो सुझाव आएंगे उन पर मंथन किया जाएगा और मंथन करने के बाद एक बेहतर जो बजट है वो पेश करने की जो कोशिश है यहाँ पर सरकार की है। और यहाँ पर आमजन से भी जो 15 जून तक मांगी गई है, सलाह मांगी गई है कि बजट में आखिर किन किन बिंदुओं पर सरकार को सोचना चाहिए और किन किन बिंदुओं पर समझकर वहां पर जो बजट दिया जाना है प्रदेश के विकास में, जिससे कि आम जन लाभान्वित हो सके। और इसी क्रम में आज जो सचिवालय में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनसे मशवरा किया गया है। साथ ही इस बैठक में हर विभाग के जो कर्मचारी नेता हैं वो मौजूद हैं, चाहे शिक्षा विभाग के हो, चाहे चिकित्सा विभाग के हो। और इसके अलावा जो कार्मिक है जो सचिवालय में है वो सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं उनसे यहाँ पर संवाद किया जा रहा है, क्या बेहतर किया जा सके, वो सब तमाम बातों पर यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चर्चा कर रहे हैं। जी राहुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज, जानकारी के लिए। मनोज शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। संवाद मुख्यमंत्री की तरफ से जारी है, यानी कुल मिलाकर के एक समावेशी अप्रोच कि किस तरह से एक समावेशी बजट बन सकता है, इसी को मद्देनजर रखते हुए इस बजट का कहना चाहिए पूरा मसौदा तैयार करने की कोशिश है और उसी को लेकर के चर्चा